जब तक वो धनुष नहीं तोड़ेंगे तब तक मामा कंस का उद्धार कैसे करेंगे। अब महाराज कन्हैया सोच रहे हैं। सोचते ही सोचते भैया से कहते हैं, भैया यज्ञ तो पूरा होने वाला है। अब यज्ञ पूरा होने से पहले ही हमें उस धनुष को तोड़ना होगा, नहीं तो फिर मामा कंस का उद्धार कैसे होगा। बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया तुम विश्राम करो और मैं जाकर के धनुष तोड़ करके आता हूं। कन्हैया कहते हैं, नहीं भैया, आप धनुष को तोड़ोगे। बोले हाँ, क्यों? बोले नहीं नहीं। बोले आप नहीं तोड़ो। आप कैसे तोड़ोगे? बोले क्यों? और कहते हैं कि कन्हैया क्या तुम मुझे इतनी कमजोर समझते हो कि मैं एक धनुष को नहीं तोड़ सकता। इतना कहा तो कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं भैया, आप तो बहुत बलधारी हो, आप तो बहुत ताकतवर हो, ऐसा नहीं है। कहा तो कहने लगे कि तो फिर मैं जाता हूं और धनुष को तोड़ करके आता हूं। कहने लगे, नहीं भैया, उस धनुष को एक बार में ही तोड़ना है। जो भी उस धनुष को एक बार में तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा। अब गए जहां पर कंस का धनुष रखा था, वहां पर पहरेदार थे। तो कन्हैया कहने लगे कि भैया जहां धनुष रखा है वहां पे भोले बाबा की मूर्ति है, तो हमें भोले बाबा के दर्शन करने हैं। पहरेदार कहते हैं, नहीं, भोले बाबा के दर्शन सिर्फ हमारे महाराज ही करते हैं और वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं है। इतना कहा तो कन्हैया कहने लगे, भैया हमें तो दर्शन करने हैं। कहने लगे कि नहीं, अगर आप महाराज कंस से पूछ करके आओ, उनकी अनुमति अगर मिली तो हम अंदर जाकर के भोले बाबा के दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहरेदार कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही गए एक पहरेदार गया महाराज कंस के पास और एक पहरेदार वहीं पर रुका रहा। जब वहां पर रहा फिर कहने लगा कि अभी आप बाहर ही रहिए, अंदर प्रवेश मत करिए। इतना कहा तो बलराम जी कहते हैं, कन्हैया कुछ तो करना होगा, ऐसे तो अंदर जाने नहीं देंगे और जब तक जाने देंगे तब तक मामा कंस आ जाएंगे, क्योंकि जो पहरेदार गया है वो बताएगा तो मामा कंस तो आएंगे ही। बोले हाँ। तो बलराम जी कहते हैं कि मैं पहरेदार को बातों में उलझा कर रखता हूँ
और तुम जाकर के धनुष को तोड़ो। कन्हैया कहते हैं ठीक है। पहरेदार को बातों में उलझाया और इधर उधर नजर करके कन्हैया झट से अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश किया तो जाकर के भोले बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि भोले बाबा, आज मैं आपका धनुष तोड़ने जा रहा हूं। और उठाया धनुष को अपने हाथ में लिया और एक ही बार में हमारे कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ा तो पहरेदार को आवाज आई और जैसे ही अंदर देखा तो धनुष टूटा हुआ पड़ा है। अब धनुष टूटा हुआ पड़ा है तो कन्हैया कहने लगे कि मैं तो देख रहा था कि कैसा है, मुझे क्या पता कि यहाँ पर धनुष भी है। मैं तो देख रहा था कि धनुष है कैसा, उठाया तो गिर गया, टूट गया, हमने नहीं तोड़ा। अब बलराम जी बातों में उसे और उलझा लेते हैं। बातों में उलझा लेते हैं। यहाँ पे कन्हैया की आस लगा करके मथुरा की एक गली है जिसमें कन्हैया दर्शन देने के लिए नहीं गए थे। जब दर्शन देने के लिए नहीं गए तो कहने लगी, गोपियां कहने लगी कि कन्हैया तो आए नहीं, हमें ही जाना चाहिए महाराज कंस के यहाँ कुछ ना कुछ बहाना लेकर के। तो सारी गोपियां महाराज कंस के यहाँ आती हैं और कन्हैया को पूछती हैं कि महाराज कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। अब पूछती हैं तो पहरेदार कहते हैं कि कृष्ण के दर्शन तुम्हें नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले महाराज से पहले अनुमति लेकर के आओ। इतना कहा तो सारी गोपियां महाराज के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि महाराज हमारी एक ही विनती है कि बस एक बार मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करा दो, बस उसके बाद कोई भी विनती आप नहीं सुनना। तो महाराज कंस कहते हैं कि ठीक है। कृष्ण को बुलाया गया सभा में, कहा कि जाओ और कृष्ण को बुला करके लाओ। कृष्ण को सभा में बुलाया और गोपियों ने जैसे ही देखा हमारे श्री कृष्ण को, कन्हैया को, तो कन्हैया की आंखों में देखा और देखते ही रह गए। और गोपियां कहती हैं
तेरी अखियां हैं, तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी। कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। कन्हैया मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। कन्हैया मैं तो कब से और गोपियां कहती हैं